क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर जो आपका है 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर जो आप देखेंगे 12 का, तो इसमें लिखा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकने वाली है। यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप चित्रों द्वारा समझ लीजिए, पहले ये एक मान लीजिए लाइट हाउस है, ठीक है, इसको लाइट हाउस मान सकते हैं। लाइट हाउस के ऊपर में लाइट लगा हुआ है। लाइट हाउस होता क्या है, देखिएगा बहुत बहुत जगह पर समुद्र के किनारे जहाँ बहुत सारे चट्टानें होती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज को रोकने के लिए बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ चट्टानें जो होती हैं, जिससे कि नाव को नुकसान न हो जाए, डूब न जाए, क्षतिग्रस्त न हो जाए, वो ये बताना चाहती है लाइट हाउस कि वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं, पत्थरों की हैं, जो कि वहाँ पर मत आइए, इससे आपको जहाज़ों को नुकसान होगा। इसलिए उसको रोकने के लिए क्या करता है, वो लाइट हाउस का निर्माण करता है और वहाँ पर चेतावनी के लिए लाइटों का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, यहाँ पर जैसे करा कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित जो चट्टानें हैं, है ना, की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है। तो लाइट हाउस मान लीजिए यह है और यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारा चट्टान है, ठीक है। तो ये चट्टानें यहाँ पर बहुत सारी है, जल स्तर के नीचे है, जिसके कारण क्या है कि जहाज को आने के लिए बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। अब ये क्या करता है, चट्टान है ना, तो लाइट हाउस 80 डिग्री का, तो मान लीजिए कि 80 डिग्री का वो कोण बनाता है ऐसे, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ऐसे बना रहा है, ठीक है, 80 डिग्री का। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा वृत्ताकार ले लेंगे ऐसे, ठीक है, ये वृत्ताकार ले लीजिए पूरा ऐसे। तो ये वृत्ताकार है और ये कह रहा क्या चाह रहा है, और ये कहना चाह रहा है कि 80 डिग्री का कोण के लिए चेतावनी दे रहा है, जो कि लाल रंग का है। और ये बताता है इसकी जो है ना, इसकी जो दूरी है 16.5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये त्रिज्या बराबर दे दिया। आप एक देखिएगा कि वृत्ताकार के रूप में बन रहा है और ये देखा जाए कि त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक है। तो इस त्रिज्या खंड मतलब जो चेतावनी देने वाला जो लाइट दे रहा है, उस लाइट का क्षेत्रफल कितना है वो निकालना है। इसका मतलब ये होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। अब यहाँ क्या करना है कि हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का निकालेंगे। यहाँ थीटा बराबर हमको दे दिया 80 डिग्री, आर बराबर दे दिया 16.5 किलोमीटर। तो किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही रखना है, कोई मीटर में चेंज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको अपाई का इस्तेमाल करना है, 3.14 का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है तो आप लिख लीजिएगा, हल कर लिख लेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि, है ना, कि त्रिज्या बराबर कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या, हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थीटा बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो कोण बता रहा है इतना हो गया। तो इस तरीका से तो चेतावनी देने वाला है ना। तो यहाँ पर देखना क्या है कि आपको त्रिज्याखंड प्राप्त क्या करना है, प्राप्त करना है कि त्रिज्याखंड खंड का क्षेत्रफल, यही निकालना है। क्या होगा, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। तो पाई की जगह इस्तेमाल क्या है, 3.14 लेंगे। आर आपको दे दिया है कितना, 16.5 किलोमीटर, तो 16.5 किलोमीटर होल स्क्वायर हो गया इंटू 80 डिग्री, क्योंकि डिग्री बन रहा है कितना का, लाइट सिर्फ 80 डिग्री तक का ही बना के दे रहा है और 360 डिग्री में, है ना। तो डिग्री डिग्री खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 4 से काटिए, 2 बार में 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको 2 बार 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5 किलोमीटर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे इंटू 2/9। अब क्या करेंगे कि गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे हम कि इस सब तीनों को 1 2 3
गुना कर सकते हैं। तो एक चीज़ देख लेते हैं कि 9 से लग रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें लगेगा तो एक काम करें कि 3.14 को गुना कर लेते हैं किसमें 16.5 और 16.5 में। तो पूरा गुना जब ये तीनों को करेंगे तो मिलेगा 854.865 किलोमीटर स्क्वायर गुना 2/9। तो 2 भी है तो 2 से भी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 1709.73 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरीका से 189.97 किलोमीटर, यही आपका फॉर्मूला से आंसर आएगा। तो ध्यान रखना क्या है, आपसे जो सवाल पूछा गया है बस उसी पे ध्यान रखना है, केंद्रित करना है, और आपसे जो कहा गया उसी पे ध्यान रखना है। चित्र बनाने की ज़रूरत है, चित्र जरूर एग्जामिनेशन में बनाएं। कोशिश करना है कि चित्र के दौरान ही आप उसको स्पष्टता रखिए। बात समझ में आ गया? यदि स्पष्टता नहीं रखिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन में समझाने का कोशिश होता है, आपके पास जितना ज्ञान है उसके बारे में समझाने की बात होती है। आप जितना बेहतरीन से समझाने की कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा आपके पास है ना मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करना क्या है कि इस चीज़ों को त्रिज्याखंड से संबंधित था, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम बैठा दिए। तो इस तरीका से देखा जाए कितना एरिया लिया तो 189.97 किलोमीटर का एरिया ही लेकर चला। ठीक है, इसको उतार लीजिए।